हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो है ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें आप देख रहे हैं कि 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाला एक त्रिभुज की रचना करनी है और उसके संगत हमने एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की भुजाओं की 7/5 गुनी हो। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे 7/5 गुनी जो दे रखा है, अगर ऊपर जो आपको बड़ी संख्या दे रखी है, इसका मतलब है कि आपको एक ऐसे त्रिभुज की रचना करनी है जो दिए गए त्रिभुज से बड़ा हो। ठीक है, यानी कि होगा उसके समरूप लेकिन उससे बड़ा होगा। तो सबसे पहले जो इसी माप दे रखी है इसकी हम रचना करेंगे। अगर यहाँ हमें 5, 6, 7 दे रखा है तो सबसे बड़ी भुजा हम यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी ले ली हमने? 7 ले ली। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी लेगी? 7। और प्रकार में पेंसिल आपको भरनी है तो या तो आप बराबर लीजिए, ठीक है, इसकी प्रकार की नोक की बराबर लेंगे आप, या तो प्रकार से थोड़ा सा बड़ा ले लीजिएगा तो उससे भी क्या होगा, सही बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने यहाँ पे 7 सेंटीमीटर ले लिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 7 के बाद क्या छोटा है? 6 है, तो 6 सेंटीमीटर हमें इस प्रकार में लेना है। इस तरीके से यहाँ पे प्रकार की नोक रखिए और यहाँ पे आप ले जाएंगे ये 6। ठीक है, तो आपने 6 सेंटीमीटर इसको चाप में लगाया और उसके बाद आपने क्या किया, एक चाप लगा लिया। ठीक है, ऐसे ही फिर उसके बाद 6 है तो 6 का लगा लिया। अब उसके बाद 5 का लगाएंगे जो तीसरी भुजा है हमारी। ठीक है, तो इसी में तो आपको एक नंबर इसी में मिल जाएगा और दूसरे सिरे से आप इस तरीके से कट कर देंगे। अब आपने देखा कि प्रकार ने यहाँ पे कट किया है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप इस तरीके से इसको मिला देंगे। ये तो हमारी त्रिभुज की रचना हो गई है। ठीक है, हमारी ये त्रिभुज की रचना कर ली मैंने। तो ये क्या है, यहाँ पे इसकी माप भी लिखते चलेंगे हम। ये 7 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है और ये क्या है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसका नाम मैंने रख दिया है ABC। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसी के समरूप त्रिभुज की रचना करनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो है ए सिरा, इससे न्यून कोण बनाते हुए एक लंबी रेखा ले लेनी पड़ेगी। ठीक है, नीचे की ओर। तो नीचे की ओर माना हमने AY एक लंबी रेखा ले ली और उसके बाद हमें यहाँ पे 7/5 गुना एक नया समरूप त्रिभुज बनाना है। तो हम इसके कितने 7 भाग कर लेंगे। ठीक है, कितने, उसके 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे चाप हम लगा लेंगे। ठीक है, 1-1 सेंटीमीटर के बराबर बिल्कुल। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने प्रकार की नोक रखी है और यहाँ पे 1-1 सेंटीमीटर के चाप में काटती जा रही हूँ। ठीक है, नीचे इस पूरी रेखा पे 7 सेंटीमीटर के चाप इस तरीके से यहाँ पे रखा मैंने। ये कितने काटने मैंने? 7, 3, 4, 5, 6, 7। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब इनके नाम भी लिख लेंगे, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7। और हमारा हमारा हमने क्या करना है, 7/5 करना है। तो ये जो 5 लिखा है, जहाँ पे 5वां भाग जो है, यहाँ से हमें अपना काम शुरू करना है। ठीक है, तो हम यहाँ ये जो 5वें भाग को ये इस सिरे से मिला देंगे। कौन से सिरे से? C सिरे से। ठीक है, इसको C सिरे से आप सीधी रेखा द्वारा मिला दो। ठीक है, अब हमने क्या करना है, मैंने इसमें पहले से 1 सेंटीमीटर की दूरी तो भरी हुई है, तो यहाँ पर एक चाप लगा, यहाँ पे मैं एक चाप लगा देती हूँ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे चाप लगाया। फिर ये जो 7वां सिरा है, यहाँ पर भी एक चाप लगाऊंगी, मतलब उसी नाप का। ठीक है, ये पूरा चाप लगा लिया। फिर मैंने क्या किया, ये जो चाप है यहाँ पे इसकी माप लेनी है मुझे, यहाँ से यहाँ तक ये माप लेनी है मैंने अलग से, और यहाँ पर नोक रख के इसको काट देना है। ठीक है, पहले मैं इसको बिल्कुल यहाँ तक ले लेती हूँ, इसको मैंने फिर यहाँ पे काट देना है। ठीक है, ये अब यहाँ पे काट दिया। अब मैंने क्या करना है, इस रेखा को, क्योंकि मैंने बताया कि आपको इससे बड़ा बनेगा वो, तो ये इस रेखा को मैंने डॉटेड लाइन से आगे की ओर बढ़ा देना है। फिर अब हमने क्या करना है, जहाँ पे ये बिंदु से ये कटा था चाप हमारा, बिल्कुल ऐसे समांतर सीधी रेखा, पहली रेखा के समांतर सीधी रेखा खींचनी है। ठीक है, इसी बिंदु से जाती हुई ये समांतर रेखा खींच दी मैंने, तो ये C' हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसके जो अंदर की ओर बना है कोण, वहाँ पर भी हमने क्या लेना है, वहाँ पर भी मैंने एक ऐसे चाप लेना है। ठीक है, इस तरीके से, और ऐसी बराबर नाप का चाप मैंने यहाँ लेना है, पूरा यहाँ तक ले लेते हैं।
अब इसको नापूंगी मैं, ये कितना है, ये इतना है, तो यहाँ पे इसको कट मार देंगे, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे जो ये बिंदु है, यहाँ से अब हम मेरे को ये जो ऊपर जो रेखा जो थी हमारी, कितनी 6 सेंटीमीटर थी, उसको मैंने थोड़ा बढ़ा लिया आगे की ओर, क्योंकि हमें यहाँ पे त्रिभुज बनाना है। तो इसको AX मान लिया मैंने, यहाँ तक बढ़ा दिया। और यहाँ से ये जो ये बिंदु है, इसके बिल्कुल पहली वाली रेखा के बिल्कुल समांतर इस रेखा को खींच लिया, ठीक है। तो इसका नाम अगर B है तो इसका मैं B डैश रख देती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इसको बनाना है। अभी हमारी रचना पूरी फाइनल मैंने बना ली है। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि पहला त्रिभुज कौन सा था और दूसरा त्रिभुज कौन सा है यहाँ पे, वो मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो ये आपका जो पहला त्रिभुज है, ये छोटा सा, ये वाला त्रिभुज मैं इसको कलर कर रही हूँ, ये वाला त्रिभुज था आपका, ठीक है। और इसी के संगत त्रिभुज ये बड़ा वाला है, जिसको मैं अब शेड कर रही हूँ, ये उसी से मतलब उसी के संगत समरूप त्रिभुज हमारा ये बन गया, जिसको मैंने सेट किया। तो ये नाम क्या रख दूंगी मैं इसका, ये जो पहले वाला है ABC जो हमने पहला बनाया, ये समरूप का चिन्ह लगा दिया मैंने, ये समरूप का चिन्ह लगाया मैंने। और जो दूसरा भी बड़ा बनाया है वो AB डैश C डैश। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इसको बनाना है, ठीक है। जो मैंने ये लाइनिंग कर रखी है वो क्या है, इसका समरूप त्रिभुज है। और जो पहला हमारा त्रिभुज था वो येलो कलर से मैंने किया हुआ है। अब यहाँ पर अगर 6 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, इसकी पहले तो रचना करनी है, ठीक है। अब मैं एक बार फटाफट इसको समराइज़ कर देती हूँ। पहले आपको क्या करना है, एक छोटे त्रिभुज की रचना करनी है जो ये विभिन्न मापों का होगा। तो अगर 5, 6, 7 दे रखा है तो 7 आपको सबसे पहले खींचना है AC रेखाखंड, ठीक है। तो इसकी रचना भी आप इसी तरीके से लिखेंगे जिस प्रकार मैं बोल रही हूँ। सर्वप्रथम हमने एक रेखाखंड AC बराबर 7 सेंटीमीटर खींचा, A को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर दूरी लेकर प्रकार में एक चाप लगाया, और फिर C को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर एक चाप और लगाया। दोनों चाप एक दूसरे को B पर काटते हैं। AB और BC को सीधी रेखा द्वारा मिलाया, जिससे हमें क्या प्राप्त हुआ, त्रिभुज ABC प्राप्त हुआ। अब हमने A सिरे से एक न्यून कोण खींचा, ठीक है। न्यून कोण जो हमने खींचा और उस पर एक प्रकार में 1-1 सेंटीमीटर की दूरी भरकर 7 चाप लगाए, ठीक है। जो इस प्रकार है, A1, A1 A2, A2 A3, A3 A4, A4 A5, A5 A6 और A6 A7, इस प्रकार से हमने चाप लगा दिए। अब क्योंकि हमने जो त्रिभुज की रचना करनी है वो 7/5 गुना 7/5 गुना है, तो जो 5वां भाग है उसको C से मिला दिया, ठीक है। उसके बाद जहाँ पर A5 है उस कोने पर प्रकार की नोक रख करके एक चाप लगाया, और उसी नाप का चाप हमने A7 पे लगाया, ठीक है। अब इसको नाप लिया, जो यहाँ पे हमने पहला A5 पे जो चाप लगाया था उसका ये नाप लिया कि डिस्टेंस कितना है। और उसके बाद जो हमने A7 पे चाप लगाया है इधर की ओर, उसको काट देना है और उसी रेखा उसको एक सीधी रेखा द्वारा मिलाना है। लेकिन वो तब मिलेगा जब आप AC को थोड़ा आगे तक बढ़ाओगे, ठीक है। तो जहाँ पर इसने समांतर रेखा हमने खींची, A5C की समांतर रेखा जो हमने खींची है यहाँ पे ये वाली, तो ये रेखा हम यहाँ पे मिला रहे हैं इसको, तो इसको C डैश पॉइंट मान ले रहे हैं। फिर जो है C को एक सिरा हमने माना, वहाँ पे एक चाप लगाया और उसी नाप का चाप हमने C डैश पे लगाया, ठीक है। अब इसको नाप लिया कितना है, और यहाँ पर इस चाप को जितना वो चाप है उतने ही नाप का हमने काट लिया। उसके बाद जो बिंदु यहाँ पर किया है उसको एक सीधी रेखा द्वारा आगे मिला दिया, और उससे पहले हमने क्या किया, जो AB है उसको हमने आगे तक बढ़ा रखा है। तो इस प्रकार हमें ये त्रिभुज ये समरूप त्रिभुज प्राप्त हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से हमें करना है। और अगर इससे छोटा बनाना हो, माना ये 2/3 होता तो अंदर की तरफ बनता, इससे छोटा